हेलो दोस्तों, एडवांस एक्सेल के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऑफ सिन्हा एजेंसी, जो ये प्रोजेक्ट है उसके पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम लोग सीखेंगे रिकॉर्ड में एरर को करेक्शन करना, सिक्योरिटी डालना और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके टेबल को हाईलाइट करना। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने कवर किया था गाइस, रिकॉर्ड को सर्च करना विथ डेटाबेस के थ्रू। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख ले ताकि ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस इस प्रोजेक्ट का पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम लोग सीखेंगे एरर को करेक्शन करना। पहला चीज, एरर को करेक्शन करना मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी आईडी हम लोग डालते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अगर वो डेटाबेस होता है तो वो सर्च करके हमें दिखाई देता है। पहले ये एम्प्लॉय आईडी वहाँ से चेक किया जाता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा आईडी डाल दें जो यहाँ पे अभी तक नहीं है इस तरह से, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर जो होगा वो इस तरह से आएगा, एन एरर होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नॉट फाउंड। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड यहाँ पे मैच नहीं करता है तो एरर नहीं दिखाना है, वहाँ पे ब्लैंक दिखाना है या फिर कुछ और मैसेज पास कराना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पहले एडिट करेंगे वो फार्मूला जो हम लोगों ने पहले लगा रखा है। तो एम्प्लॉय आईडी वाले में जाएंगे और ये हमारा उसमें फंक्शन लगाया गया है वी लुकअप और मैच फंक्शन। ये हम लोग पार्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 वाले में। तो अब हम लोग इसमें एरर करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एरर करेक्शन के लिए आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इफ एरर। उसी फंक्शन का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिएगा ये आपका फंक्शन लग गया है। अब इसी के ऊपर हम लोग इफ एरर फंक्शन लगाएंगे तो इक्वल है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कर्सर रखने के बाद यहीं पे हम लोग टाइप करेंगे इफ एरर। ये देखिए इफ एरर का फंक्शन इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इफ एरर्स चूज हो जाएगा और चूज होने के बाद यहाँ पे हम लोग लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे कॉमा दे देंगे। कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है कि इफ एरर वाला वैल्यू जो होगा तो वो हमारा इफ एरर वाला वैल्यू ये है। यहाँ पे सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट में पूछ रहा वैल्यू इफ एरर, अगर आपका उसमें एरर है तो फिर क्या दिखाया जाए। तो अगर उसमें कोई एरर है तो एरर कब आपको मिलेगा, जब कोई रिकॉर्ड वहाँ पे मैच नहीं करेगा, जब वो रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग डबल कोट के अंदर वो मैसेज भी लिख सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड इस तरह से, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। हम लोग एंटर की प्रेस कर देंगे और नॉट फाउंड दिख रहा। अब यहाँ पे कुछ भी हम लोग लिखेंगे और वो अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा वैल्यू रिकॉर्ड नॉट फाउंड इस तरह से, ठीक है। और कुछ ऐसा हम लोग डेटा टाइप करेंगे जो वहाँ पे है तो उससे रिलेटेड वो आपका रिकॉर्ड दिखाएगा, जैसे ITP 400। एंटर मारते हैं तो ये देखिए ITP 400 है, प्रिया शर्मा के नाम से, बिहार की है, वो फीमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर इतना है, ये सारे डिटेल्स आ गया और साथ ही साथ उसका फैमिली डिटेल्स भी आ गया। लेकिन ये जो हम लोगों ने इफ एरर वाला यूज़ किया है वो सिर्फ अभी इसमें किए हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड अगर जोड़ देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। हम चाहते हैं कि इसी तरह का सारे में दिखाए, नॉट अवेलेबल इस तरह से एनी एरर नहीं दिखाना है। तो फिर हम लोग इसी फार्मूला को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कंट्रोल-C, डायरेक्ट कंट्रोल-C दबाएंगे, इस तरह से कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जितना सेल में पेस्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की दबा देंगे। पहला सिलेक्शन रहेगा, उसके बाद हम लोग दबाएंगे कंट्रोल और फिर सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इस तरह से हम लोग हर वो सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे नॉट अवेलेबल वाला फार्मूला आता है, एरर आता है। और वहाँ पे हम लोग जो डिसाइड किए हैं कि अगर एरर आए तो क्या मैसेज होना चाहिए, वही मैसेज डिस्प्ले करने लगे। तो ये देखिए इतना में हम लोगों ने कर दिया है। अब इतना करने के बाद हम लोग यूज़ कर लेंगे कंट्रोल भी पेस्ट का शॉर्टकट किया। जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे में इस तरह से चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, अगर वो रिकॉर्ड में होगा तो वो वहाँ पे दिख जाएगा। जैसे 337 एंटर मारते हैं
ये देखिए 337 का रिकॉर्ड आपको यहाँ दिख गया। ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह से आ रहा है। इस तरह से अगर किसी कारण से हो जाता है तो यहाँ पे कस्टम में आएंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट चूज़ कर लेंगे, तो फिर आपका वो ठीक हो जाएगा। देखिए ये पासिंग ईयर है, ये इस तरह से पासिंग ईयर आपका, हम चाहते हैं सिर्फ ईयर दिखे, है ना, पूरा डेट नहीं दिखना चाहिए, कौन सा ईयर में पास हो वो दिखे। तो फिर यहाँ पे आते हैं और मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद कस्टम है। यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्मेट है वो है DD, MM और YY, मतलब यहाँ पे डेट भी दिखेगा, मंथ भी दिखेगा और ईयर भी दिखेगा। हम लोग इसको मिटा करके और हम चाहते हैं कि सिर्फ ईयर दिखे, तो YY आपको 4 बार टाइप करना है। 4 बार अगर आप टाइप करेंगे तो 4 डिजिट का ईयर दिखाएगा। अगर आप 2 बार टाइप करते हैं तो 2 डिजिट का ईयर दिखाएगा। तो 2 डिजिट 04, ये 2004 की बात हो रही है। अगर आप इसे 4 कैरेक्टर कर देंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी रहता है। देखिए 2004 इस तरह से। तो हम लोग इस तरह से YY करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे पासिंग ईयर आपका फुल ईयर में दिखाई देगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो ये रहा इस तरह का। ये काम हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे रिलेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है तो फिर यहाँ से आएंगे और इसको भी टेक्स्ट कर लेंगे और इधर कहीं एरर वगैरह होगा तो उसी तरह हम लोग ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नो है, अगर किसी का रहेगा तो यस हो जाता है। चलिए, तो ये काम हम लोगों ने कर लिया। लेकिन मान लीजिए अगर आप ये करना चाहते हैं कि कोई रिकॉर्ड अगर है तो यहाँ पर दिखता है, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे नॉट फाउंड ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि अगर वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है तो सारी जगह ब्लैंक हो जाए, तो ब्लैंक भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और फिर से जहाँ पे नॉट रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ है, देखिएगा जो पहला एम्प्लॉय आईडी है उसमें हम लोग चेंज करेंगे। जहाँ पे हमने लिखा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इसको हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वही डिस्प्ले करेगा। और अगर कुछ नहीं लिखेंगे, देखिए इस तरह से कुछ नहीं लिखेंगे तो कुछ भी आपका डिस्प्ले नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे अब कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। रिकॉर्ड अगर नहीं मिलेगा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। अब हम इस सेल में जो फॉर्मूला हमने अपडेट किया है ब्लैंक वाला, इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से, और कॉपी करने के बाद हम लोग सारे सेल में पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम लोग कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए पहला सेल आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कंट्रोल की दबाना है। उसके बाद हर वो सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हम लोग फार्मूला सेम पेस्ट करना चाहते हैं। तो इतना में हम लोग कर लिए। फिर नीचे भी हम लोग ये सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, एक ही बार में करेंगे, आपको बार बार पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने सारे को कॉपी कर लिया। हम लोग यहाँ वाला फार्मूला कॉपी करके इस सारे सेल में पेस्ट करेंगे। अगर आपको एक बार नहीं कर पा रहे हैं तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। 1 बाय 1 में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप वो काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंट्रोल की के साथ सारे सेल को सिलेक्ट किया और जब हम लोग पेस्ट करेंगे तो सारे में एक ही बार पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए एक ही बार आपका पेस्ट हो गया। अब कोई भी रिकॉर्ड जब यहाँ पे नहीं मैच करेगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, इस तरह से ब्लैंक दिखेगा। चलिए आगे का काम हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए टेबल दिख रहा है, ठीक है। आपको एम्प्लॉय का डिटेल्स जो है उसमें 2 फैमिली मेंबर है तो 2 का नाम दिखेगा, लेकिन टेबल यहाँ पे सारा आपका दिखता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जितना भी एम्प्लॉय रहे उतना का ही टेबल आपका दिखाया जाए, बाकी एरिया जो है वो पूरा ब्लैंक होना चाहिए। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 डिटेल्स दिखाया जा रहा है और सभी में बॉर्डर है। यहाँ पे अगर हम लोग कोई रिकॉर्ड डालेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 381, इस तरह से लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो उसका डिटेल्स दिखाया जाएगा और उसके फैमिली का डिटेल्स दिखलाया जाएगा, जिसमें उसके पास एक ही फैमिली मेम्बर है, सुरेश पटेल, ठीक है। अब ये देखिए इसके बाद का जो रिकॉर्ड है वो खाली है, और लेकिन खाली में भी बॉर्डर आ गया। हम चाहते हैं कि जितना फैमिली मेम्बर हो उतना में ही बॉर्डर दिखाया जाए और बाकी आपका प्लेन होना चाहिए, विदाउट बॉर्डर होना चाहिए, और ये काम ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए, बार बार हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये पूरे को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे पहले हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे नो बॉर्डर, मतलब बॉर्डर सारे में से हटा देंगे, ठीक है। और ये हटाने के बाद देखिए अभी किसी में बॉर्डर नहीं है। हटाने के बाद फिर हम लोग उतना ही रेंज सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे न्यू रूल। न्यू रूल में जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स, और यहाँ से सेल्स वैल्यू में यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे नो
ब्लैंक्स, ब्लैंक्स नहीं होना चाहिए इसमें, तो नो ब्लैंक्स हम लोग चूज़ कर लेंगे। फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से हम लोग आउटलाइन में क्लिक करेंगे एक बार, इनसाइड में क्लिक करेंगे एक बार और ओके कर देंगे और फिर से यहाँ पे ओके कर देंगे। तो जितना रिकॉर्ड होगा उतना में बॉर्डर आएगा। जैसे देखिए अभी एक रिकॉर्ड है तो एक पे बॉर्डर आ गया। और यहाँ पे हम लोग कोई रिकॉर्ड चेंज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं ITP 400 इतना इंटर करते हैं, फिर ये शर्मा का डिटेल्स है। अभी इसमें देखिए 3 फैमिली मेंबर है इसके, तो 3 में बॉर्डर आ गया। अगर किसी फैमिली का 4 होगा तो 4 में आएगा, 2 होगा तो 2 होगा। तो ये ऑटोमेटिक बॉर्डर अब आपका जनरेट करेगा उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये एक और चीज़ हम लोग देखेंगे इसकी, यहाँ पे जो हम लोग इस फॉर्म का यूज़ जब हम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे ही इनपुट दे रहे हैं और बाकी ये सारा में हम लोग कुछ भी चेंजिंग नहीं करते हैं, कुछ भी एडिटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एडिटिंग करेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रिय शर्मा है, अगर मैं इसमें कुछ टाइप कर दूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखे थे वो आपका हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा। फिर जब आप दूसरा रिकॉर्ड आप यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, जैसे 335 करते हैं तो यहाँ पे सारा काम करेगा, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो मिट गया और फिर मैंने इस तरह से टाइप कर दिया जो कि गलत है। तो हम चाहते हैं इसे मैं अंडू कर लेता हूँ Ctrl Z करके और बैक करके पहले ठीक कर लेता हूँ। हो गया। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये सारा पार्ट जो है वो सिक्योरिटी हेल्प से लॉक हो जाए। ठीक है, ताकि इसमें कोई भी कुछ चेंजिंग ना कर पाए। और सिर्फ हम लोग इस सेल को ओपन रखेंगे ताकि यहाँ पे कोई भी यूज़र जो भी चलाने वाला हो यहाँ पे सिर्फ ID डाले और उसका डिटेल्स यहाँ पे दिख जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पूरे सीट को इस तरह से, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाना है आपको व्यू में। ठीक है, व्यू में आने के बाद यहाँ पे एक होगा व्यू में, सॉरी रिव्यू में, है ना, रिव्यू में आना है। इस रिव्यू में आना है आपको और यहाँ से चूज़ कर लेना प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे, इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे हटाते हैं और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं सारे को लॉक, जैसे कोई भी इसमें एडिट ना कर पाए। ठीक है, कोई भी डिलीट नहीं कर पाए इस तरह से, और कोई भी इंसर्ट वगैरह भी नहीं कर पाए। ये सारा काम नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हम लोग नॉर्मल डालते हैं 1 2 3 4 और ओके कर देते हैं। ठीक है, और फिर से हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 और 4 और फिर से ओके कर देते हैं। अब ये करने के बाद ये देखिए आपका सीट लॉक हो गई। यहाँ पे अब कुछ भी टाइप नहीं होगा। जब भी आप इस तरह से कुछ भी टाइप करना चाहेंगे तो इस तरह से एरर आ जाएगा। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। लेकिन यहाँ पे भी ये आपका लॉक हो गया, यहाँ पे भी आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये सेल सिर्फ आपका खुला रहे, इसमें टाइप करे यूज़र और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डिटेल्स को देखा जाए। तो इस सेल को हम लोग को अनलॉक करना होगा। इसको पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं, तभी इसमें काम कर पाएंगे। शुरू में डेटा हम लोग इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 और ओके कर लेते हैं। ये अब अनप्रोटेक्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको नॉर्मल रखें, तो नॉर्मल रखने के लिए इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ये काम आपका जब आप लॉक करते हैं उसके बाद अनलॉक करके करेंगे तब ये काम होगा, लॉक में नहीं होगा। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से अनलॉक कर लिया। उसके बाद आपको आना है होम में, यहाँ से आपको जाना है नंबर फॉर्मेटिंग में, यहाँ से भी आप जा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेट में जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद एक देखिए प्रोटेक्शन वाला टैब है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया लॉक्ड सेल। यहाँ से इसको हटा देंगे, इसको हम लोग यहाँ से अनचेक कर देंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये जो सेल था वो आपका लॉक था, अब ये अनलॉक्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम लोग वो जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो यहाँ से प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे और यहाँ से पासवर्ड सेट कर देंगे 1 2 3 4 और फिर ओके कर देंगे और फिर से पासवर्ड 1 2 3 4 और फिर ओके कर देंगे। तो ये देखिए फिर से आपका सीट लॉक हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका लॉक नहीं हुआ। यहाँ पे आप आपका काम कर सकते हैं, जो भी आप डिटेल्स यहाँ पे लिखना चाहेंगे वो आपका लिखा जाएगा। जैसे 3
और 7 इस तरह से रिकॉर्ड आपका आ गया। अब यहाँ पे ये सारे डिटेल्स कुछ भी अगर आप मिटाना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं मिटेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस सेल में इनपुट होगा डेटा और सिर्फ आप यहाँ पे रिकॉर्ड को देख सकते हैं। देखिएगा जी यहाँ पे आपका इस तरह से आ गया और इसमें फैमिली मेम्बर जो है वो टोटल इतना का है, तो सारे में बॉर्डर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग कोई और रिकॉर्ड लिखते हैं और उसमें फैमिली डिटेल्स अगर कम होगा तो कम दिखेगा और बॉर्डर भी ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। तो इसी तरह का आपको ये कर लेना है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।